हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। हम कल जो क्लास लिए थे वो अंतिम था सहकारी संघवाद पे, और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया सीरीज से फिर होगा जिसका नाम है उद्देशिका प्रस्तावना प्रेमबल। तो हम आज लेक्चर नंबर आज हम लेक्चर पे चलेंगे। लेक्चर नंबर हो जाएगा 16। लेक्चर 16 रहेगा। प्लीज़ आप लोग अपने वीडियो को अच्छे से मतलब रोक रोक के पूरा अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा रोकने का तो ऐसे तो हम धीरे धीरे चल ही रहे हैं। बाकी पिछले जो भी लेक्चर हुए उसको रिवीजन कर लीजिएगा और कंटिन्यू बनाए रखिएगा क्लास को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए हम चलते हैं उद्देशिका पे। प्रियम्बल देखिए, एक स्टूडेंट आप अगर सिविल सर्विस के हैं तो कम से कम उद्देशिका याद रखना चाहिए। जहाँ पर स्टडी करते हैं वहाँ पे उद्देशिका को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि उद्देशिका याद होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, अगर याद होगा उद्देशिका तभी आपको जो है सो मतलब तो अच्छा लगता है कि उद्देशिका आप प्रेमबल पढ़ रहे हैं, संविधान का प्रेमबल, संविधान का जो आत्मा है, सार है, दर्शन है, इस सबको याद होना ज़रूरी है। कभी भी इंटरव्यू में पूछ लेता है तो आना चाहिए। तो जैसे कि हम बात करेंगे उद्देशिका, तो उद्देशिका जो है सो मतलब इनका ग्रहण कहाँ से किया गया। उद्देशिका का ग्रहण कहाँ से किया गया? उद्देशिका का ग्रहण ये अमेरिका के संविधान से किया गया। कहाँ से किया गया? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। ये जो है सो कब ग्रहण मतलब कब पारित हुआ था? अगर प्रस्तुत की बात करें तो ये कब हुआ था? तो प्रस्तुत हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया था इनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। देखिए, उद्देशिका का मतलब क्या होता है? हम उद्देशिका का मतलब समझाते हैं आपको। जैसे मूवी निकलता है ना, हाँ, तो मूवी रिलीज होने से पहले क्या आता है? ट्रेलर आता है, ट्रेलर। तो ट्रेलर से क्या दिखाता है कि मूवी के एक सार छोटा सा संक्षिप्त में सारांश बनाया था कि ऐसा मूवी आ रहा है, बताते हैं ना। वैसे ये उद्देशिका है। हमारा संविधान बनने से पहले उद्देशिका ही बना था, और उद्देशिका इसलिए बनाया गया था कि इस अनुसार से हमारा संविधान बनना चाहिए। संविधान निर्माताओं जो सोचेंगे उनके जो है सो सोचने का मस्तिष्क जो वो अपने कैसे वो संविधान को निर्माण करेंगे उस तरह से ये पहले इस तरह से कुछ बना लिए छोटा सा संविधान का एकदम संक्षिप्त रूप, दर्शन। जो भी संविधान में लिखेंगे इसके अनुसार से ही लिखेंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं पे संविधान में क्लियर नहीं किया जाता है तो वो उद्देशिका से ही क्लियर करते हैं संविधान में क्या कह रहा है। चलिए, तैयार किसने किया था? अगर हम बात करेंगे तैयार मतलब उद्देशिका को तैयार की जैसे वो किसके द्वारा हुआ था? तैयार हुआ था एक समिति के द्वारा। किसके द्वारा? समिति के द्वारा। इस समिति जो हुआ था उस समिति का अध्यक्ष कौन किया था? इस समिति का अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित नेहरू जी के द्वारा। तो फिर स्वीकार कब किया गया? तैयार तो हो गया, तो स्वीकार कब किया गया? स्वीकार किया गया 22 जनवरी
22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। एक बात याद रखिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, और संविधान जो से बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो क्या इस बीच में जो लगा टाइम, 2 साल 11 महीना 18 दिन जो संविधान बनने में समय लगा, तो इस समय किससे चला देश हमारा? तो यही उद्देशिका से चला था देश। उद्देशिका ही देश को चलाया था, एक कानून के रूप दिया था। तो हम कह सकते हैं कि उद्देशिका क्या है? संक्षिप्त में, उद्देशिका जो है सो संविधान का दर्शन है। क्या है? संविधान का दर्शन है। उद्देशिका क्या है? इस संविधान का सार है। संविधान का सार यानी कि पूरी लंबी किताब का एक छोटी सी सार, ये सभी रूप मिलता है संविधान में। उद्देशिका क्या है? संविधान का आत्मा है। संविधान का आत्मा है। कितना बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, पीटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और उद्देशिका से पीटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। नोट हम लिख लेते हैं, कुछ एक नोट है, देखिए। नोट में लिखेंगे, यह उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। संशोधित रूप है। अतः इसे उद्देशिका कहना उचित होगा, किंतु प्रस्तावना कहना अनुचित होगा। प्रस्तावना कहना अनुचित होगा। यानी कि कह सकते हैं एक लाइन में, हमारा संविधान जो बनेगा किस उद्देश्य पे बनेगा। एक तरह से ये उद्देश्य ही है, समझे, इसलिए इसे उद्देशिका कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके आगे, लिखिए पॉइंट वाइज करके कुछ पॉइंट। उद्देशिका संविधान को जानने और समझने का साधन है। सही बात है, हम संविधान में को अच्छे से समझते हैं, अगर संक्षिप्त रूप में हाथ देख लेंगे तो साधन है। संविधान निर्माताओं ने जिस चिंतन के आधार पर संविधान की रचना की है। यानी कि संविधान सभा जो संविधान बनाए हैं, कहीं न कहीं इस उद्देशिका की हर पहलू पर चिंतन करने के बाद संविधान में जोड़ा गया है, समझे। और लिख सकते हैं आगे, उद्देशिका हमें
संविधान के दर्शन और संविधान निर्माताओं के विचार सिद्धांतों और आदर्शों की झलक हमें संपूर्ण संविधान में मिलता है। संपूर्ण संविधान में प्रतीत होती है। समझे? अब देखिए, एक केस है जो कि हम उस केस के जिक्र करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। बहुत ही अच्छे केस है। बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं फुल फॉर्म में हिंदी में उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या कहे, सुनिए। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी है। क्या कहें? उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी है। एक केस और है, हम आगे उसका भी जिक्र करेंगे। केशवानंद भारती केरल राज्य के मामले में। उद्देशिका संविधान अथवा राज्य व्यवस्था के स्वरूप एवं उद्देश्यों का वर्णन करती है। यह संविधान की व्याख्या का आधार है।
क्या बोलते हैं, उद्देशिका संविधान अथवा राज्य व्यवस्था के स्वरूप एवं उद्देश्यों का वर्णन करता है और यह संविधान की व्याख्या का आधार है। संविधान का हम बोले थे अभी आपको कि अगर संविधान में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं किया गया है तो किसको आधार मानेगा, उद्देशिका को ही आधार माना जाएगा। उद्देशिका में जो बात होगा लिखा हुआ उसी को सही माना जाएगा। लिखते हैं एक केस, केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम वर्सेस केरल राज्य, केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका के प्रकाश उद्देशिका के प्रकाश उद्देशिका के प्रकाश उद्देशिका के प्रकाश में संविधान की व्याख्या की जानी चाहिए। की जानी चाहिए। संविधान के कोई प्रावधान जहां अस्पष्टता हो, अस्पष्ट है या संदेहपूर्ण है, संदेहपूर्ण है, वहाँ संविधान की वही व्याख्या उचित होगी जो उद्देशिका पर आधारित हो, उद्देशिका पर आधारित हो। इस प्रकार उद्देशिका संविधान की आत्मा है। यह भारतीय संविधान के दर्शन को प्रस्तुत करती है। तो इतने स्पष्टता से उद्देशिका पे हम आपने इतना अच्छा लिखे हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। इतना बेहतरीन से हमको लगता नहीं कहीं आपको मिलेगा। बाकी चलिए आपकी हैं। वैसे एक बार हमको बोलिएगा तो उद्देशिका हम पढ़ देंगे। उद्देशिका मतलब क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस तरह से आप लोग भी उद्देशिका को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और थोड़ा सा जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लीजिएगा, क्योंकि उद्देशिका हमारा संविधान का एक सार है। चलिए, उद्देशिका में क्या क्या घटक है हम पढ़ते हैं। उद्देशिका के तत्व कौन कौन तत्व है या घटक? घटक हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या है तत्व। तो पहला है तत्व, देखिए, संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत। संविधान में पूरी शक्ति किसके पास है? जनता के पास। तो किसके पास है? हम भारत के लोगों के पास। तो उद्देशिका यहीं से चलता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। दूसरा में क्या है? ये स्वीकृत कब किया गया? तो क्या हो जाएगा? संविधान स्वीकार किए जाने की तिथि कब किया गया है? ये किया गया है 26 नवंबर 1949 को। दो तत्व हो गए। तीसरा तत्व है जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, संविधान का स्वरूप कैसा है? संविधान या फिर राज्य व्यवस्था का स्वरूप यानी कि नेचर, ये कैसा नेचर के है? बहुत ही प्यारा है। देखिए कितना नेचर है इसमें। हमारा संविधान में क्या है? प्रभुत्व संपन्न है। क्या है? प्रभुत्व संपन्न है। और क्या है? क्योंकि उद्देशिका में आपको बताए थे पहले कि सबसे पहले आता है हम भारत के लोग, उसके बाद क्या आता है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं ना, तो वही क्या है? प्रभुत्व संपन्न। और क्या है? समाजवादी। क्या है? समाजवादी। सॉरी दोस्तों, क्या है? समाजवादी। और क्या है? पंथ निरपेक्ष। और क्या है इसमें? लोकतंत्रात्मक। और क्या है? गणराज्य। याद रहे, कभी कभी पीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी कभी क्रम में दे देगा, कहेगा उद्देशिका में किस क्रम से है, क्रम दे देगा। क्रम सेम ऐसे ही है, संप्रभुता पहले है जिसको बोलते हैं संप्रभु, फिर समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक है, फिर गणराज्य है। तो
एक बार आया था कि हमारा संविधान जब आज़ाद हुआ था उस समय कैसा था, तो उस समय था समप्रभु था, ठीक है, लोकतांत्रिक था, गणराज्य था। क्योंकि समाजवाद ये उद्देशिका में पूछा गया था, तो उद्देशिका और पंथ निरपेक्ष दोनों को संशोधन करके हम जोड़े हैं। तो इसको किस संविधान संशोधन जोड़े हैं? ये दोनों को हम जोड़े हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के तहत ये दोनों को हम जोड़े हैं। पहले उद्देशिका में ये दोनों का भाग नहीं था। इसीलिए एक बार कितना बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि उद्देशिका जो है सो उद्देशिका में संविधान संशोधन हो सकता है, उद्देशिका संशोधन नहीं हो सकता है। मतलब अब ऐसा है कि हो भी सकता है, समझे। तो चलिए, ये हो गया तीसरा घटक। चौथा घटक क्या है? मेन और सबसे अच्छा यही है, संविधान का उद्देश्य क्या है। इसी तो नाम पड़ा उद्देशिका। तो क्या है? संविधान का उद्देश्य से ही तो उद्देशिका कहलाया गया कि क्या है? संविधान का उद्देश्य। तो उद्देश्य कैसा है? तो देखिए, हमारे संविधान में उद्देश्य अलग अलग है। देखिए, उद्देश्य कैसा है? न्याय है। सबको क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। न्याय कैसा न्याय मिलना चाहिए? तो न्याय कैसा मिलना चाहिए? न्याय जो है सो न्याय कैसा मिलना चाहिए? तो यहाँ से लिख सकते हैं सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। क्या है? सामाजिक न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सामाजिक के बाद आर्थिक न्याय होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? राजनीतिक न्याय होना चाहिए। हमारे उद्देशिका में तीनों तो नहीं लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रहे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा मे बी, तो ध्यान रखिएगा। फिर है न्याय के बाद संविधान का उद्देश्य में एक न्याय है। सेकंड क्या? स्वतंत्रता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होना चाहिए। तो कैसे स्वतंत्रता कैसे होना चाहिए? स्वतंत्रता कितने प्रकार का दे रखा है इसमें? तो देखिए, विचार की स्वतंत्रता। किसका? विचार की स्वतंत्रता। और किसका होना चाहिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसका? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी। और विश्वास की आज़ादी, विश्वास का स्वतंत्रता होना चाहिए। और विश्वास के बाद धर्म का, आस्था का आज़ादी होना चाहिए। और क्या? उपासना का आज़ादी होना चाहिए। इतने प्रकार के आज़ादी दिया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया होगा कि हमारा संविधान या हमारा उद्देशिका में कौन कौन स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर लिख देगा कि विचार, अभिव्यक्ति और दे देगा आर्थिक, तो नहीं, आर्थिक न्याय है। याद रखिएगा, न्याय अलग है, स्वतंत्रता अलग है। फिर है तीसरा, नेक्स्ट है समता। क्या है? समता। समता कैसा होना चाहिए? समता भी दो तरह के होना चाहिए। प्रतिष्ठा। क्या? प्रतिष्ठा। और दूसरा क्या? अवसर। अवसर की समता होना चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए बंधुता। क्या होना चाहिए? बंधुत्व। और होना चाहिए बंधुत्व। बंधुत्व कैसा होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा रखना चाहिए। ठीक है ना? व्यक्ति की गरिमा। दूसरा, राष्ट्र की एकता।
एकता जहाँ आएगा बंधुत्व आ जाएगा। राष्ट्र की एकता, एकता एवं अखंडता, क्या है? अखंडता, एकता एवं अखंडता। तो बंधुत्व कैसा होना चाहिए? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि संविधान का उद्देश्य यही है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। और यही जो है हमारा संविधान का दर्शन है, आता है दर्शन में, संविधान के पूरा मूल अधिकार में आएंगे, पढ़ेंगे एक एक करके एकदम बेहतरीन तरीक़ा से। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए न्याय किससे लिया गया है? न्याय जो है सो हमारे संविधान में रूस की क्रांति से लिया गया है। किससे? रूस की क्रांति से ग्रहण किया गया। ये कब किया गया? रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में रूस की क्रांति से ग्रहण किया गया था न्याय। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये किससे लिया गया है? ये तीनों लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। किससे लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 से, यानी कि कह सकते हैं फ्रांस के संविधान से। फ्रांस की संविधान से क्या क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये तीनों कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। और रूस की क्रांति से क्या लिया गया? न्याय। एक बात और याद रखिएगा, देखिए ये जो अखंडता है, अखंडता, ठीक है, ये भी जो है सो शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। यहाँ भी लिखते हैं के तहत जोड़ा गया। तो देखिए दोस्तों, हम आज एस्पिरेंट सब यहीं तक पढ़ेंगे कि इसके बाद आगे चलेंगे तो हम एक एक करके उठाएंगे कि संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियाँ जो हम भारत के लोग में हैं, यानी कि हम भारत के लोग के अपराध से क्या समझते हैं? वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर है, पूर्ण करने वाले, जो क्या होगा? भारत के युवा नागरिक। क्योंकि जब हमको वोट देने का अधिकार हुआ तभी से नहीं मानेंगे ना नागरिक हो गए अच्छे से, ठीक है ना? बच्चा की अलग है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कल से, फिर कल आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ेंगे संविधान के अंतर्गत पहला ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते पढ़ते हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे, चलेंगे क्लासेस के कंटिन्यू। तो आप लोग से अनुरोध है कि क्लास अच्छे लगेंगे तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मुझे मोटिवेट बनेंगे वीडियो बनाने में और अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको नोट करने की और नोट बनाने का कोई टेंशन ही नहीं होता होगा, इतना अच्छा से धीमे धीमे चल रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। हाँ जी, और किसी को हमसे डायरेक्ट बात करना है रिगार्डिंग यूपीएससी के कोई भी चीज़ से बात करना है तो मेरे इसी चैनल पे आपको अभी देखे रहे होंगे ऊपर में दिया होगा क्या चीज़, तो ईमेल आईडी भी दे रखे होंगे, डायरेक्ट हमको मेल कर लीजिएगा। हमको मेरा टेलीग्राम आईडी भी होगा, इंस्टाग्राम आईडी भी होगा, ट्विटर आईडी भी, सब इसमें दे रखे हैं। आप जिसके माध्यम से हमको डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और एक बात और, जैसो मेरा नंबर भी दिया होगा, व्हाट्सअप नंबर पर हमको आप मैसेज कर सकते हैं। एक बार हम बताए थे, व्हाट्सअप नंबर है 7987993350 7987993350। प्लीज़ इस पर कोई कॉल नहीं कीजिएगा, आप केवल व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएंगे, किसी भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, हम बता देंगे आपको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, ध्यान रखिएगा।